रुख कर लेते हैं बड़ी और अहम खबरों का। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की सियासत की धुरी बदलने वाले महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होने के बाद आज पहली बार भोपाल पहुंचेंगे और यहां पर उनके भव्य स्वागत की तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है। इस दौरान रोड शो भी करने वाले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। राज्यसभा का टिकट मिलने के बाद कल राज्यसभा के लिए पर्चा आप दाखिल करेंगे और उधर मुख्यमंत्री कमलनाथ हालात को भांपते हुए अपने 8 और विधायकों को जयपुर भेज चुके हैं। यहां पर अब कांग्रेस के 86 विधायक पहले ही पहुंच चुके हैं और वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम में बीजेपी के 106 विधायक मौजूद है। रचना, बिल्कुल, और अब ऐसे में देखना यह होगा कि बीजेपी या कांग्रेस में से अगला दाव आखिर कौन चलता है और कमलनाथ अपनी सरकार बचा पाते हैं या फिर नहीं। एक तरफ हम आपको टीवी स्क्रीन पर समझा भी रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो पूरा परिवार रहा अब तक, कैसे राजनीतिक पार्टी से जुड़ा रहा, कैसे राजनीति में सक्रिय रहा, कौन किस पार्टी से ताल्लुक रखता रहा। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अभी तक कांग्रेस में थे, कल उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। साथ ही साथ इसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके का बदलाव हो रहा है उसको लेकर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि कमलनाथ बार बार दावा कर रहे हैं, कमलनाथ के बाकी विधायक बार बार दावा कर रहे हैं कि सरकार हमारी ही है, 5 साल सरकार हमारी ही चलेगी। लेकिन इस बीच उन विधायकों का क्या जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने के बाद इस्तीफा दे चुके हैं। और इसी बीच अपडेट ये कि 8 और विधायकों को जयपुर भेजा गया है और अब जो टोटल आंकड़ा है जयपुर में विधायकों का वो 86 है। एक तरफ 86 कांग्रेस के विधायक जयपुर में, वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम में 106 विधायक बीजेपी के हैं। ऐसे में सवाल ये कि अब 22 विधायकों के इस्तीफा देने के बाद जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं उसमें बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पास दिख रहा है। ऐसे में कमलनाथ बार बार ये दावा कैसे कर सकते हैं कि सरकार उनकी है और बची हुई सरकार उनकी रहेगी, 5 साल सरकार उनकी चलेगी। 2 तस्वीरें, आज भोपाल पहुंचेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, भव्य स्वागत की तैयारी है। रोड शो के जरिए शालिनी एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन ही होगा। और ये मेरे सहयोगी आदित्य नायर जुड़ रहे हैं भोपाल से जो जानकारी आपको और ज्यादा देंगे। आदित्य, ये बताएं कि क्या टाइमिंग है, ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने बजे पहुंचेंगे, कार्यक्रम क्या है उनका आज का? जी, अभी यही जानने में आया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो भोपाल पहुंचेंगे और भोपाल पहुंचने के बाद वहां से वो बीजेपी कार्यालय जाएंगे और वहां बीजेपी कार्यालय में सभी वहां के नेताओं से मिलने के बाद और वहां के जितने भी कार्यकर्ता है उनसे मिलने के बाद शायद वो एक मीडिया शो या रोड शो जैसा भी आप उसको कहना चाहेंगे, एक छोटे पैमाने पे उसको वहां पे करेंगे और उसके बाद हो सकता है कि शायद वो ग्वालियर भी जाएं जो उनकी अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। पर अभी के लिए ग्वालियर के कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर यह जरूर है कि वो भोपाल जाएंगे और वहां पे सारे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे बीजेपी के और वहां पे जितने भी वहां लोकल लीडर्स जो है उनसे भी मुलाकात करेंगे। साथ ही आदित्य, आज कोई दिल्ली में प्रोग्राम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का और किस वक्त निकलना है भोपाल के लिए? जी, अभी दिल्ली का कोई प्रोग्राम के बारे में तो हमें कोई ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। जहां तक भोपाल के लिए निकलने की बात है तो उनकी शायद 2 बजे की फ्लाइट है, तो अभी हो सकता है कि वो कुछ ही देर में यहाँ से रवाना हो अपने घर से उस फ्लाइट पकड़ने के लिए। तो उसके बाद यही है कि उनका लैंड चाहे वो 4 साढ़े 4 बजे के आसपास कर सकते हैं और जब एक बार वो हो जाए उसके बाद ही फिर वहां पे आगे अपना सारा आज का कार्यक्रम करेंगे। आदित्य, ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि एक तरफ तो बीजेपी स्वागत की तैयारी कर रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया के भोपाल में, वहीं दूसरी तरफ वो कांग्रेसी कार्यकर्ता जो नाराज हैं उनसे विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। ये खबरें आ रही है कि रोड शो के दौरान इस तरह के विरोध प्रदर्शन की स्थिति या फिर काले झंडे दिखाए जाएं, ऐसी कुछ स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। जी बिल्कुल, कांग्रेस के काफी ऐसे प्रवक्ता हैं जो इस बात से नाराज हो गए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनकी पार्टी छोड़ दी, उनका जो आइडियोलॉजिकल स्टैंड है उसको बदलते हुए बीजेपी के हिंदुत्व लाइन पे चले गए हैं वो। और तो इस बात से काफी लोग नाराज हैं क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बहुत बड़े नेता है और एक ऐसे नेता है जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के 3 बड़े चेहरों में से एक थे। तो अब जब वो जा भी रहे हैं तो शायद अपनी वो कांग्रेस की सरकार गिराते हुए जा रहे हैं, तो इसके चलते ही ये उम्मीद जरूर की जा सकती है
है कि कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता होंगे जो इस पूरे रोड शो के दौरान वहां पे नारेबाजी करेंगे और इनके ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस कदम के बारे में जानकारी मिली और जब मीटिंग्स का दौर चला तब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ नारेबाजी हुई थी उस बैठक के बाद, और आज भी कुछ इसी तरीके का विरोध हो सकता है जब वो भोपाल पहुंचेंगे। नजर आप बना के रखिएगा। आदित्य नायर, इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।